नमस्कार साथियों, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। साथियों, जो यूपी कांस्टेबल की 2024 में जो जगह निकली थी उनका एग्जाम हो चुका है। आप सभी जानते हैं आज 17 और 18 फरवरी को ये एग्जाम विभिन्न सेंटरों पर ये एग्जाम पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से हो चुका है। साथियों, जब एग्जाम हो जाता है तो हम काफ़ी सोचते हैं कि ये जो इसकी कट ऑफ जाएगी, जिन अभ्यर्थियों ने अच्छा किया है पेपर में, वो सोचते हैं लगभग हमारी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। आप सभी जानते हैं और बड़ी मेहनत के साथ में जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ में जो हिंदी बेल्ट के जो और स्टेट हैं उन लोगों ने भी इस फॉर्म को भरा है। करीब 60,000 जगह यूपी कांस्टेबल की निकली हैं और 2019 के बाद में इतनी जगह निकली हैं और बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों को एक मौका भी है कि कैसे भी हम पुलिस सिस्टम में जाएं और देश की सेवा करें। उसके लिए हमने पूरा तैयार किया है और दोनों में जो 2019 में जितनी कट ऑफ लगी थी और 2024 में कितनी एक्सपेक्ट की जा रही है उसको लेकर के हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया। उसके बाद में आपके सामने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर के आ रहे हैं। 17 और 18 फरवरी को आपका एग्जाम जो दोनों शिफ्ट में था, फर्स्ट और सेकंड, आपका पूरा हो चुका है। अब बात करेंगे कौन कौन से ऐसे कारक हैं, उन पर भी हम जाएंगे और साथ में देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं कट ऑफ को। चलिए, आपका इधर हम लोगों ने लिया है कैटेगरी वाइज ईयर्स ऑफ कट ऑफ 2019 में जो कट ऑफ थी वो कितनी थी। चलिए जान लेते हैं। करीब 50,000 जो आपके संख्या थी, इतने लोगों ने फॉर्म भरा था। कितना? 50,000। और उसमें करीब जो जगह निकली थी, जो जॉब थी, जो सीट निकली वो 50,000 के करीब थी और 22.5 लाख, ठीक है, करीब लोगों ने अभ्यर्थी इसमें परीक्षा देने के लिए आए। इतने लोगों ने करीब इस जॉब के लिए आवेदन किया और उसके बाद में जब कट ऑफ निकली तो जनरल की जो कट ऑफ थी वो 185.34 पर रुकी और जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी की जो कट ऑफ थी 172.32 थी और एससी की कट ऑफ 145.39 और एसटी की जो कट ऑफ थी 114.19 आपकी 2019 में जगह इस तरीके से कट ऑफ निकली थी। और उसी के आधार पर लगभग सरकार क्या करती है कि करीब 2.5 गुना आपका कट ऑफ से ज्यादा स्टूडेंटों को लेती है। फिर उसके बाद में फिजिकल होता है और आगे वो प्रक्रिया चलती है, तो करीब 2.5 गुना लेती है और आपकी ये कट ऑफ निकली थी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें जो 2024 की जो हमने तैयार की है, 2024 का आपका 17-18 को आपको जो पेपर देकर के आए हैं, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो करीब आपका 185 यहां था, तो कट ऑफ बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है? क्योंकि आपको पता है करीब 53 लाख लोगों ने इस फॉर्म को भरा है और 50 लाख एडमिट कार्ड आपके इशू हुए, ठीक है। उसके बाद में 50 लाख स्टूडेंटों में से अब जो अभ्यर्थियों ने टेस्ट दिए हैं, तो कट ऑफ आपको पता है कंपटीशन ज्यादा है, तो इस बार कट ऑफ बढ़ने वाली है। तो कट ऑफ कम से कम एक आइडिया है 186 से लेके 193 तक जा सकती है। करीब आपको अचंभे ये हो सकता है कि ये नियरली आपकी 200 तक भी पहुंच सकती है, लेकिन अगर कम से कम रहती है तो आपको इसके बीच में आपको वो कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 22 लाख स्टूडेंट थे, इसका जस्ट डबल हो चुका है। आपके 50 लाख स्टूडेंट हैं, जगह यहाँ पर 50 थी, यहाँ पर 60,000 है, इसलिए थोड़ा सा मार्जिन आ सकता है, क्योंकि ये फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। साथ में ओबीसी के अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 172 थी, ये 178 या 180 के आसपास पहुंच सकती है आपकी कट ऑफ। फिर एससी शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 146 से 150 और एसटी की बात करें तो 115 से 120। ये आपकी कट ऑफ 2024 की रहने वाली है। अब बात करें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो कट ऑफ है वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारी कट ऑफ कितनी होने वाली है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहता है कि परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या, कि कितने स्टूडेंटों ने या कितने अभ्यर्थियों ने उसमें भाग लिया, उसके आधार पर कट ऑफ ऊपर नीचे जाती है। सबसे पहला पैरामीटर ये रहता है। दूसरा रहता है कि परीक्षा का कठिनाई का स्तर क्या है, किस तरीके से जो परीक्षार्थी के लिए क्वेश्चन पूछे गए, जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए, उसके आधार पर
तय किया जाता है और यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा कि फर्स्ट और सेकंड जो आपका शिफ्ट है, किस फर्स्ट शिफ्ट में मानिए आपका पेपर थोड़ा सरल आया, सेकंड में थोड़ा कठिन आया, फिर उसके बाद में अगले दिन 18 को फर्स्ट में थोड़ा सा कठिन आया, सेकंड में सरल आया, तो उसका नॉर्मलाइज होता है और उसके आधार पर भी तय किया जाता है जिनका कठिन जो शिफ्ट होती है उसको थोड़ा सा मार्क्स उसका या तो बढ़ा दिया जाता है और जिनका ज्यादा होता है जो सरल पेपर होता है उसको घटा दिया जाता है। तो नॉर्मलाइज होने के बाद भी लगती है। साथियों फिर अगली बात करें कि पद के लिए जारी रिक्तियों की कुल संख्या आपको पता है यहाँ पर 60,000 के लगभग आपकी वैकेंसी है और उधर थी आपकी 50,000। ठीक है, तो ये इस संख्या पर भी निर्भर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में बैकलॉग रिक्तियां जो पिछले वर्ष से पहले आगे बढ़ाई गई हैं, जो बैकलॉग जो पद रिक्त रह गए थे उनको बढ़ाया गया है, तो उस पर भी ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता चलेगा कि हमारे जो विद्यार्थी सोच रहे हैं, जो फिजिकल की तैयारी करने के लिए लग जाते हैं या जिनको लगता है कि अब हमें इस एग्जाम से कुछ उम्मीदें हैं, तो वो तैयारी कर सकते हैं और जिनको उम्मीदें नहीं लगती हैं तो वो अन्य किसी एग्जाम की तैयारी में जुट जाएं और समय बर्बाद ना करें। इसलिए आपको ये वीडियो बहुत ही आवश्यक है और देखनी चाहिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्रतिक्रिया में आप अवश्य बताएं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।